बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेके आई हूँ। बहुत ही अमेजिंग टिप्स हैं और जिनको यूज़ करके आपकी लाइफ बड़ी इजी होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं आज की पहली टिप की तरफ। जब भी अक्सर हम आटा छानते हैं तो आटा छानने के दौरान हमें उसमें ब्राउन कलर की कीड़ियाँ और वाइट कलर की सुंडियाँ नज़र आती हैं। तो हमारा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, फिर वो आटा हमें यूज़ करने को दिल भी नहीं करता। तो इस परेशानी से बचने का हल क्या है? तो इसकी पहली तो मेन वजह ये है कि जब हम ज़्यादा आटा ले आते हैं और उसका इस्तेमाल हमारे घर में कम होता है। दूसरी वजह ये होती है कि या सीज़न ऐसा होता है कि नमी का मौसम होता है या गर्मियों का सीज़न होता है। आटा ज़्यादा आ जाने की वजह से उसका इस्तेमाल कम होता है। आटे का इस्तेमाल कम होने की वजह से उसमें कीड़ियाँ और सुंडियाँ पैदा हो जाती हैं क्योंकि हम उसको सेव नहीं कर पाते। तो आटे को कीड़ी से महफूज़ रखने का बेहतरीन तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपके पास ज़्यादा आटा आ जाए या सीज़न ऐसा हो जिसमें कीड़ियाँ पैदा हो जाती हैं, जैसे कि नमी का मौसम हो या गर्मियों का मौसम, तो आपने करना क्या है कि आपने ले लेने हैं कड़ी पत्ते। अगर आपके घर में हैं तो आपने चंद अदद कड़ी पत्ते ले लेने हैं। मेरे पास ये छोटे थे, अगर आपके पास बड़े हैं तो 2-3 ले लीजिएगा। मैंने ये छोटे-छोटे 3-4 अदद ले लिए हैं और इनको आपने आटे में दबा देना है इस तरह डाल के। फिर आपने इसके ऊपर कवर कर देना है और इस तरीके से आपका आटा 3-4 महीने तक ख़राब नहीं होगा और उसमें कोई सुंडी और कोई कीड़ा पैदा नहीं होगा और आप ईज़िली उस आटे को यूज़ कर सकेंगे 3-4 माह तक। तो ये आपके लिए टिप बहुत ही यूज़फुल है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो मेरी नेक्स्ट टिप फिर आटे के बारे में ही है। अगर आटे में सुंडियाँ पैदा हो जाएँ, कीड़ियाँ पैदा हो जाएँ और आपके पास कड़ी पत्ता ना हो तो आप 3-4 अदद लौंग ले लीजिएगा और इनको आटे में दबा दीजिएगा। तो इस तरीके से भी इनमें सुंडियाँ और कीड़ियाँ पैदा नहीं होंगी और आपका आटा 3-4 माह तक सुंडियों और कीड़ियों से महफूज़ रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये दोनों टिप्स आपको पसंद आई होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही कीमती टिप है। बेसन, सूजी और मैदा सभी घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बाज़ औक़ात ये काफ़ी मिक़दार में भी घरों में आ जाता है या इसका इस्तेमाल कम होता है। तो इसमें भी कीड़ियाँ पैदा हो जाती हैं, इसमें भी सुंडियाँ वग़ैरह पैदा हो जाती हैं। तो इसको किस तरीके से महफूज़ किया जा सकता है? इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने सूजी और मैदा और बेसन एक तो कम मिक़दार में लें, जितना आपको यूज़ करना होता है उतना ले लिया करें। अगर आपके पास ज़्यादा आ जाए तो आप इसको फ्रिज में रख लिया करें। तो फ्रिज में रखने से ना इसमें सुंडियाँ, कीड़ियाँ वग़ैरह पैदा नहीं होंगी और आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये टिप भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा-सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप कंघियों को लेकर है। घर में जितने अफ़राद होते हैं सभी की अलहदा ब्रश, कंघियाँ वग़ैरह होती हैं और होनी भी चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस जल्दी फैलता है। इससे एक-दूसरे को बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलता है और सबकी अलहदा ही होनी चाहिए। जब घर में ज़्यादा अफ़राद और कंघियाँ, ब्रश भी ज़्यादा हों तो इनको धोने में टाइम लगता है। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताती हूँ कि आप 2 मिनट के अंदर कंघियाँ भी तमाम धो लेंगे और आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी और ना ही थकना पड़ेगा और आपकी कंघियाँ भी साफ़-सुथरी हो जाएँगी। कंघियाँ धोने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आप वॉशिंग मशीन लगाएँ तो आप इन कंघियों को उसमें डाल दिया करें। 2 मिनट के लिए भी अगर आप इनको डाल देते हैं तो यकीन करें तमाम कंघियाँ इस तरह साफ़ शफ़ाफ़ हो जाएँगी। तमाम मैल कुचैल इसमें से साफ़ हो जाएगी। अच्छा, 2 मिनट के बाद मैं इनको निकाल लूँगी और इनको मैं गर्म पानी से वॉश कर लूँगी और मैं इनको धो के आपको दिखाती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये कंघियाँ कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी हैं। मेरा ना टाइम लगा है, ना मेहनत मेरी लगी है और ख़ुद को मैंने ना थकाया है। ये कितनी ईज़िली तमाम कंघियाँ साफ़ हो चुकी हैं, ना मुझे इनको रगड़ना पड़ा है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की टिप भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी और आप इस टिप को लाज़मी एक बार ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी सेलो टेप को लेकर है या सॉल्यूशन टेप को लेकर है, जो भी आपके घर में हो। बाज़ औक़ात हमें इसका सिरा नहीं मिलता तो हमें बड़ी परेशानी होती है और हम काफ़ी देर तक इसको ढूँढ रहे होते हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आपने इसको 2-3 दफ़ा आगे से फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करने के बाद फिर इसको अपनी जगह पर सेट कर देना है। तो इस तरह जब भी आप सेलो टेप यूज़ करेंगे या सॉल्यूशन टेप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ईज़िली ये इसका सिरा मिल जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपके लिए आसानी भी होगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी नेक्स्ट टिप बोतल को लेकर है। खाली बोतलें जो हमारे घर में अक्सर पड़ी होती हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो काफ़ी सारी बोतलें हम कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस वगैरह पीते हैं तो काफ़ी सारी
खाली बोतलें हमारे घर में इकट्ठी हो जाती हैं तो इनको हम एक्स्ट्रा समझ के फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। आज के बाद आप इस टिप को देखने के बाद इनको नहीं फेंकेंगे। आपने एक खाली बोतल ले लेनी है और इसको आपने टॉप से काट लेना है, किसी भी कटर सीजर की मदद से काट लें या छुरी को गर्म करके काट लें। रात को जब हम किचन वॉश करते हैं तो सिंक को भी हम वॉश करके सोते हैं, लेकिन सुबह उठते हैं तो उसमें से काफ़ी बैड स्मेल आ रही होती है और साथ ही इंसेक्ट्स वगैरह बाहर निकले होते हैं। तो इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका यही है कि आपने इसके टॉप को इसके ऊपर रख देना है और इस तरीके से बैड स्मेल भी किचन में नहीं फैलेगी, ना ही इंसेक्ट और कॉकरोचेस वगैरह इसके ड्रेन पाइप से बाहर आएँगे। तो इस तरह आपका किचन भी साफ़-सुथरा रहेगा और बैड स्मेल भी नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार भी कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी किचन के सिंक को लेकर है और सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और कुछ इलाकों में भी होने वाली हैं। सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा मसला सभी को पेश आता है कि उनके जो ड्रेन पाइप होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उनमें चिकनाई जमा होने की वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से बड़ी परेशानी करना पड़ती है और हम बाहर से कोई बंदा मंगवा के लाएँ तो वो काफ़ी सारे पैसे लेते हैं और इसको टाइम भी काफ़ी सारा लगता है। क्यों ना इस मसले को हम खुद ही घर में हल कर लें। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने एक देगची में पानी गर्म कर लेना है, उसमें आपने 2 चम्मच बेकिंग सोडे के डाल देने हैं, ठीक है? तो उसमें आपने 2 चम्मच बेकिंग सोडे के डाल देने हैं और रात के टाइम जब आप तमाम कामों से फ़ारिग हो जाएँ और किचन को आप क्लोज़ कर दें और किचन की सफाई वगैरह करके आप किचन को क्लोज़ करने लगें, तो आपने ये पानी उस सिंक में गिरा देना है, ठीक है? और इस सिंक में गिराने से ना इसकी तमाम चिकनाई अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी, पूरी रात मेल्ट होती रहेगी और ये अमल आप रोज़ कर लें तो बेहतर है, अगर रोज़ नहीं कर सकते तो 1 दिन छोड़ के कर लिया करें। इस तरीके से आपकी जमी चिकनाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं जमेगी, ड्रेन पाइप बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे और पानी का बहाव ईज़िली होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। आई होप कि आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप धागा डालने से मुतल्लिक है। जैसे-जैसे नज़र वीक होना स्टार्ट होती है तो हमें धागा भी डालने में परेशानी होती है। हम किसी दूसरे को कहते हैं या फिर हम कोई ऐसा टूल इस्तेमाल करते हैं जिससे हम धागा डालते हैं। लेकिन आज हम बगैर टूल के धागा डालेंगे। आपने एक नलकी लेनी है और इसका धागा खोल के आपने हाथ पे फैलाना है जिस तरह मैंने किया है और फिर आपने एक सुई जिसमें आपने धागा डालना है उस सुई को इस धागे पे रगड़ना है। धागा खुद ब खुद ईज़िली इसमें चला जाएगा और आपको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं होगी और ना ही किसी टूल की ज़रूरत होगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप ऑयल की बोतल को लेकर है। जब भी हम ऑयल यूज़ करते हैं तो थोड़ा बहुत गिरता ही रहता है और जिसकी वजह से ऑयल की बोतल ग्रीसी हो जाती है। ऑयल की बोतल जब ग्रीसी होती है तो काउंटर टॉप भी ग्रीसी होना स्टार्ट हो जाता है जो कि बहुत ही बुरा लगता है। तो ऐसा कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए कि काउंटर टॉप भी ग्रीसी ना और बोतल भी ग्रीसी ना हो? तो इसका आसान हल मैं लेकर आई हूँ, जिससे आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे, काउंटर टॉप भी साफ़ रहेगा और बोतल भी ग्रीसी नहीं होगी। आपने एक पॉलीथीन शॉपर ले लेना है और बोतल को इसके अंदर आपने डाल के इसको नीचे से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने एक रबड़ बैंड ले लेना है और वो इसके ऊपर टाइटली चढ़ा देना है। इस तरीके से हमारा ख़र्चा भी नहीं होगा, हमें कोई किसी किस्म की कोई परेशानी भी नहीं करनी पड़ेगी, हमारा काउंटर टॉप भी साफ़ रहेगा और जो ऑयल बोतल से गिरेगा वो भी शॉपर में जाएगा। तो इस तरह जगह साफ़ रहेगी। तो आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर ये टिप आपको मुश्किल लगती है तो आसान मैं टिप बताती हूँ। एक तो सभी के घरों में आते रहते हैं और सभी खाते हैं। इसके नीचे ये जो बोर्ड सा लगा होता है केक बोर्ड, तो ये अगर हो तो आप इसको इसके नीचे रख दीजिएगा। इस तरह ये देखने में भी अच्छा लगेगा और सरफेस और काउंटर टॉप भी ख़राब नहीं होगा। तो जो टिप आपको पसंद है उसको यूज़ कर लीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी ये दोनों टिप्स अच्छी लगी होंगी। मेरी सबसे अहम और इम्पोर्टेंट टिप जो है वो प्याज के बारे में। प्याज की इफ़ादियत से तो आप सभी वाकिफ़ हैं। प्याज एक दवा भी है और एक ग़ज़ा भी है। प्याज में बहुत ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं। विटामिन ए, सी और ई का बेहतरीन ज़रिया है और प्याज को कच्चा भी खाया जाता है और इसको पकाकर भी खाया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस में डालकर खाया जाता है। प्याज में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्याज लिया है। प्याज को हमने रफली काट लिया है, ठीक है? तो इस तरीके से प्याज को काटना है। अब मैं लूँगी 1 टेबलस्पून चाय की पत्ती। आप कोई सी भी पत्ती ले लें जो आपके घर में यूज़ होती है, वो आपने इसके ऊपर छिड़क देनी है। और मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊँगी जिसको देखकर आप हैरान रह जाएँगे और ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अभी आपने देखना है कि मैं ये किस तरीके से बनाऊँगी और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब मैंने अभी इसमें और भी कुछ शामिल करना है। अब आपने एक चम्मच के साथ इस पत्ती को मिक्स कर लेना है। अब आपने चूल्हा जलाना है और एक पैन को इसके ऊपर रख देना है। फिर पत्ती लगे हुए प्याज
हमने इस पैन में डाल देने हैं और फिर हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। ठीक है, 2 गिलास पानी डालने के बाद हम इसको बॉयल करेंगे। 2 गिलास पानी डालने के बाद हमने इसको पकाना स्टार्ट करना है और हम इसको इतना पकाएंगे कि प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और पत्ती भी अपना रंग काफ़ी सारा छोड़ देगी। प्याज और पत्ती के मिक्सचर से मिलकर एक बेहतरीन सा कहवा सा तैयार हो जाएगा, मतलब बेहतरीन एक बेहतरीन अरक सा निकल आएगा, प्याज का भी और पत्ती का भी। और पानी जब हाफ़ रह जाएगा तो फिर हमने चूल्हे को ऑफ़ कर देना है और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमने इसको क्या करना है। ये प्याज और पत्ती का कहवा सा, ये अरक सा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हमने इसको ठंडा कर लेना है और किसी दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तमाम पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। तकरीबन हमने 2 गिलास पानी डाला था और 1 गिलास पानी रह गया है। इसके बाद हम चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे और इस कहवे या अरक को ठंडा करेंगे। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसको हमने क्या करना है। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सी चीज़ तैयार होने वाली है जिससे मर्दों और औरतों दोनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आगे मैं आपको बताती हूँ हमने इसको क्या करना है। अब इसको हमने अच्छी तरह से छान लिया है और ये अरक हमें हासिल हो गया। अब हमने इसमें एक लेमन काट के डाल देना है और इसको हमने स्क्वीज़ कर लेना है। इसका जूस हमने शामिल करना है। ये इतना ज़बरदस्त और पावरफुल सीरम रेडी होगा कि आप हैरान रह जाएंगे और ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मर्द और औरतें जिनके बाल रुखे होते हैं और जिनके बाल झड़ रहे होते हैं और ऐसे मर्द जो गंजपन का शिकार है, उनके बालों की ग्रोथ नहीं होती। बाल ही ऐसी चीज़ होते हैं जो इंसान की शख्सियत को चार चांद लगाते हैं और इंसान की पर्सनैलिटी उससे है। बालों के ज़रिए ही बाल अगर ना हो तो इंसान की पर्सनैलिटी तबाह हो जाती है। अब लास्ट में मैं इसमें 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल शामिल कर दूंगी। ये बालों को मॉइस्चराइज़ करता है और इससे बालों में जो खुश्की सिकरी वगैरह होती है वो आसानी से ख़त्म हो जाती है और बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं और ये एक किस्म का कंडीशनर के तौर पे आपके बालों में काम करता है। तो ये सीरम जो है ना बहुत ही पावरफुल है और इसको मर्द और औरतें दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन औरतों के बाल नहीं बढ़ते, झड़ते रहते हैं और दो मुँहे हो जाते हैं, रूखे और फीके नज़र आते हैं। अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं तो सभी को बालों के मसाइल का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों के बालों में तो बहुत ज़्यादा खुश्की सिकरी हो जाती है और उनके बालों में ख़ारिश का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये सीरम जब आप लगाएंगे तो इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ होंगे और बालों की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी और जो अफराद गंजपन का शिकार हैं उनके बाल भी बहुत तेज़ी से इससे बढ़ेंगे। ये सिरप आप हफ़्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। एक दिन छोड़ के आपने इस्तेमाल करना है और नहाने से पहले आप इसको 2-3 घंटा पहले लगा लें या ओवरनाइट आप इसको लगा लें तो इससे आपकी बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और इसके रिज़ल्ट 100% है और आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। इससे आपके बाल से लंबे स्याह घने और आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त मैंने आपको रेमेडी दी है। तो स्प्रे बोतल में भर लें या कॉटन बॉल की मदद से बालों की जड़ों में लगाएं तो इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।